नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से इस नव संवत्सर का ये पहला सप्ताह आपके लिए। आइए जानेंगे 4 अप्रैल 2022 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 4 अप्रैल को गणगौर तीज मनाई जाएगी। 9 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी का पूजन यानी कि कंजका पूजन रहेगा और उसके बाद में 10 अप्रैल को, जी हाँ 10 अप्रैल को रामनवमी यानी कि नवरात्रों का समापन होगा। साथ ही साथ यदि हम ग्रह गोचर की बात करें तो 7 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक जो मंगल और शनि का योग चल रहा था, मंगल अब तक मकर राशि में थे, अब यहां से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये तो था ग्रह गोचर और साप्ताहिक क्या क्या त्योहार आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपकी लगन राशि पर कैसा रहेगा इन ग्रहों का गोचर और क्या क्या देकर जाएंगे इस सप्ताह में आपको परिणाम, क्या करनी है सावधानियां और कौन से करने हैं उपाय, सभी जानेंगे आज के इस वीडियो में। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लगन वाले जातकों के बारे में। तो मेष लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके लगन में विराजमान होंगे सप्ताह के शुरुआत में। यहाँ पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, धन को पाने के लिए आपको अधिक कार्य करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मेहनत के अनुसार आपको रुका हुआ धन मिलेगा। मंगल और शनि का योग आपके कर्म स्थान में था, यानी कि अब तक आपके लगन के स्वामी आपके कर्म भाव के अंदर चल रहे थे। उच्च के होकर यहां से ये निकल कर आएंगे आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में 7 तारीख को। तो आपके लगन के स्वामी का 11वें भाव में आना यानी कि आपकी हेल्थ से जुड़े हुए अब तक जो आपको इश्यूज हो रहे थे वो भी आपको ठीक होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को कहीं ना कहीं रीनल प्रॉब्लम है वो भी यहाँ से ठीक होती हुई थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी। आप लोगों के लिए जो मेन हिदायत रहेगी यानी कि आप लोगों को इस समय में क्या करना है इस टाइम पीरियड के अनुसार, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज फिश को बिल्कुल ना खाएं, आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके इस सप्ताह गोचर करेंगे 12वें, पहले, दूसरे और कहीं ना कहीं तीसरे भाव के अंदर भी। तो चंद्रमा का ये जो गोचर रहेगा ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। जैसे ही चंद्रमा राहु का योग बनेगा, यानी कि अगर हम देखें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जो होगा वो शुरुआत के दिनों में आपके 12वें भाव में होगा, यानी कि 5 तारीख के आसपास चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा राहु का योग आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपके सिर के भाव, आपके लगन के भाव में बनेगा। वहां पर थोड़ा सा डिसीजंस को लेने में आपको दिक्कत होगी। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो अब तक जो आपके मंगल 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहे थे, अब वो राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके 10वें भाव के अंदर, जहां पर गुरु, शुक्र और मंगल की युति बन रही है। जिन लोगों का कोई अफेयर चल रहा था और वो उनके साथ करने वाले सबऑर्डिनेट के साथ में था तो थोड़ा सा ध्यान दें, काम पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान आपको उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान जाए। लेकिन घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो ये चीजें दोबारा से जोर में आ सकती है। यदि आप विवाह की इच्छा रखते हैं या फिर आप संतान पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आपके लिए विशेषकर जो लकी डे रहेगा वो बुधवार का दिन रहेगा और साथ ही साथ लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2 और लकी कलर रहेगा बेबी पिंक कलर। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय नीच के चल रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ा वाणी का विकार रहेगा।
हेल्थ से जुड़े हुए थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि जैसे ही गुरु और शुक्र, गुरु का राशि परिवर्तन होगा, आपके कर्म स्थान पर आएंगे, तो सूर्य, बुध और गुरु तीनों मिलकर एक अच्छा योग बनाएंगे। लेकिन बुध क्योंकि नीच के हैं, इनके फलों में थोड़ी कमी हो जाएगी, लेकिन सूर्य और गुरु का ये योग आपके कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फिर आप किसी प्रकार की कंसल्टेशन का कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड अनुकूल रहेगा। लेकिन उससे पहले अपनी वाणी को थोड़ा विराम दें और साथ ही साथ अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान भाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके संतान के स्वामी इस समय नवम भाव के अंदर विराजमान है। कहीं ना कहीं आपकी संतान के लिए हुए निर्णयों से इस समय में आपको बड़ी ही अच्छी अनुभूति होगी। साथ ही साथ आपकी संतान आपको गौरव महसूस करवाएगी। आपके लिए लकी कलर रहेगा कलर ग्रीन। ग्रीन में भी आप काया ग्रीन कलर ले सकते हैं। साथ ही साथ लकी नंबर रहेगा आपके लिए नंबर 7। और आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि आपको इस टाइम पीरियड के दौरान अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ आप बुद्ध के मंत्रों का जाप यदि करेंगे तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेगा। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप करें और साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन यानी कि आपके लगन के स्वामी चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में गोचर करेंगे आपके 10वें भाव, फिर 11वें भाव, फिर 12वें भाव में। तो हाँ, यहां से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका जो सप्ताह रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। मंगल शनि की युति जो अब तक आपके 7वें हाउस में बन रही थी, यहां से मंगल आपके 8वें भाव में आएंगे। थोड़ा सा चोट फेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन को थोड़ा सोच समझ कर चलाइएगा। लेकिन हाँ, जो अब तक आपके मैरिटल लाइफ यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ अगर दिक्कतें चल रही थी तो वो थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके मंगल जो है वो आपके 5वें के स्वामी हैं, जो कि अब 8वें में गोचर करेंगे शुक्र के साथ। तो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या रक्त से जुड़ा हुआ कोई भी आपको दिक्कत है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। साथ ही साथ वे महिलाएं अपना विशेषकर ध्यान रखें जिनको तीसरे महीने से लेकर 8वें महीने तक की प्रेगनेंसी है, थोड़ा आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा कलर व्हाइट और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 3। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह राशि गोचर करेंगे आपके 9वें भाव, 10वें भाव और आपके 11वें भाव के अंदर। यहां से अगर हम देखें आपकी कुंडली के अनुसार जो ग्रहों का गोचर रहेगा, मंगल शनि की युति आपके 6ठे भाव में अब तक चल रही थी। मंगल उच्च के होने के कारण आपका वाद विवाद या कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उससे आपको निजात मिलेगी। मंगल यहां अब 7वें भाव में शुक्र के साथ में मंगल विराजमान होंगे। तो इस सप्ताह आपकी अगर हम देखें तो आपके जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ शुक्र 7वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है, जो कि अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा है। हाँ, मंगल यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, लेकिन मंगल और शुक्र का जो ये योग बनेगा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख दिलाता है और शुक्र हमारे जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर और 7वें भाव का स्वामी माना जाता है। तो पारिवारिक दृष्टि से जीवन आपसी संबंधों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपकी संतान भाव के बारे में, तो आपकी संतान के स्वामी भी इस समय 7वें भाव में विराजमान है। तो जो लोग इस समय में चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं अपनी संतान के लिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। कार्यभार की दृष्टि से आप नौकरी अगर आप बदलना चाहते हैं या कार्य बदलना चाहते हैं तो थोड़ा समय रुक जाइए। जहां इतना रुके वहां थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको और वेट कर लेना चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड के दौरान, तो जहां हम काफी दिनों से आपको बता रहे हैं कि अभी इस समय में जो है वो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में चल रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ अक्सर जो ग्रह हैं वो बदलते रहते हैं और चंद्रमा बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो काल सर्प दोष आपका अगर हम देखें तो 5 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन 5 दिनों के अंदर अगर आप
काल सर्प दोष के मंत्रों का जाप करेंगे तो जो काम आपके रुके हुए थे, या फिर मैं ये कहूं कि अगर किसी का कपड़े का बिजनेस है या फिर कोई गायन वादन का काम था और वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पीक पर आकर रुक गया था, तो वो यहां से ठीक हो जाएगा आप लोगों के लिए। और बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपके लगन के स्वामी भी इस समय अष्टम भाव में विराजमान है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल की जो कमी है वो भी आगे ठीक हो जाएगी। सूर्य के मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ सूर्य को लाल चंदन डालकर अगर आप अर्घ देते हैं तो आपके कार्य में और भाग्य में दोनों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि कन्या लगन वाले जातकों की। तो कन्या लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके अष्टम, नवम और दशम भाव में विराजमान रहेंगे। आपके लगन के स्वामी बुध बिल्कुल सामने ही यानी कि सप्तम भाव में नीच के होकर विराजमान हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, बातें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि बुध जो माने जाते हैं वो वाणी के कारक माने जाते हैं। और सूर्य बुध आदित्य योग तो बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है? सप्तम में। बुध के नीच के होने के कारण इनके फलों में कमी हो जाएगी। साथ ही साथ थोड़ी लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप के दौरान आपकी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। मंगल शनि का योग, जो बच्चे आपकी बात अब तक नहीं मान रहे थे, आपसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो जा रहे थे, जिद्दी हो जा रहे थे, वो थोड़ा सा कम होगा। मंगल अब आएंगे, शुक्र और गुरु के साथ युति करेंगे आपके इस सप्ताह यानी कि 7 तारीख के बाद छठे भाव के अंदर। तो भाइयों के साथ अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई आपकी पैतृक संपत्ति है या फिर ससुराल पक्ष से आपको इस समय में कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो आने वाले टाइम में थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही यहाँ से गुरु आगे बढ़ेंगे तो ये दिक्कतें थोड़ी सी आपको और बढ़ा देगा। शुक्र और मंगल की युति छठे भाव के अंदर जो सीधा दृष्टि देगी आपके 12वें भाव को, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आपका पथ भ्रष्ट हो सकता है। आपको कोशिश करनी है कि आप अदर रिलेशनशिप में ना पड़े। या आपको ध्यान देना है अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर। आपके लिए लकी कलर रहेगा इस समय में ब्लूइश यानी कि रॉयल ब्लू कलर, और साथ ही साथ लकी नंबर रहेगा नंबर 6। अब अगली बात करते हैं हम तुला लगन वाले जातकों की। तो तुला लगन वाले जातकों की अगर हम बात करें तो आपके इस समय में चंद्रमा सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और नवम भाव में गोचर करेंगे। मंगल शनि की युति जो आपके चतुर्थ भाव में चल रही थी, जमीन का योग बना हुआ था, वो अब थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अगर कोई भी काम रुका हुआ था, आपका पेपर वर्क निपटाना है, कोई डील करनी है, तो इस टाइम पीरियड में आप कर लो। आगे मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव के अंदर आएंगे, तो कहाँ लेकर जाएंगे आपको? प्रेम संबंधों में, विवाह संबंधों में। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की बात चल सकती है। शुक्र और मंगल की युति आपके प्रेम के, संतान के भाव के अंदर। साथ ही साथ जो दंपति संतान के बारे में सोच रहे थे उनको संतान मिलेगी। जो लोग कहीं ना कहीं अगर आपका किसी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य है या फिर आप किसी खाने पीने के काम में है या फिर किसी औषधि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो उनके कार्य में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप लोगों को इस टाइम पीरियड में पेपर वर्क बहुत सोच समझ कर करना है। किसी भी पेपर वर्क के अंदर आपका इस समय में फंसाव हो सकता है, कोई केस आपके ऊपर चल सकता है, वो भी कहां से? आपके लीगल सिग्नेचर की वजह से। सोच समझकर इस टाइम पीरियड में आपको सिग्नेचर करने हैं। अगली बात करते हैं हम यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके छठे, 7वें और 8वें भाव को कवर करेंगे। मंगल शनि की युति सप्ताह के शुरुआत में आपके तीसरे घर में रहेगी, जहां अब तक आपके भाइयों का सहयोग बन रहा था या फिर लड़ाई झगड़े की मैं बता रही थी आपको कि आपके दोस्तों के लिए कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो यहां से वो चीजें अब थोड़ी सी सुधर जाएंगी। शनि यहां पर तीसरे घर के अंदर स्वराशि के हो जाएंगे और मंगल आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख के स्थान में आ जाएंगे। गुरु, शुक्र और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपको सुखों की अनुभूति तो कराएगी, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने शुगर लेवल का और कहीं ना कहीं जिन लोगों को खून में वसा की अधिकता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा सोच समझकर अपनी मेडिसिन को थोड़ा ध्यान से लेते रहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको करने की आवश्यकता इस टाइम पीरियड में नहीं है। अगर हम बात करें आप लोगों के व्यवसाय की, तो आपके व्यवसाय के स्वामी इस समय सूर्य देव जो कि विराजमान होंगे अभी
पंचम भाव के अंदर, तो यहां से पंचम दशम का स्वामी पंचम में आना अपने आप अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं आपके केंद्र का स्वामी त्रिकोण में विराजमान है, आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी, आपको प्रॉफिट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई कार्य बदलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जॉब के लिए अच्छा रहेगा, जिन लोगों की जॉब आगे बढ़ने वाली थी वो जॉब के लिए ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा इस समय आपके लगन से आपके पंचम भाव, आपके छठे भाव और सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे। आपकी राशि के अंदर इस समय काल सर्प दोष बना हुआ है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपके जो पैसा रुका हुआ था वो आगे आने वाले टाइम में आपकी संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ कर्म की दृष्टि से भी जो चीजें थोड़ी सी रुकी हुई थी, आपका कोई काम नहीं हो रहा था या जॉब का आपका अप्रूवल आ गया था, वो अप्रूवल आगे आप उसको ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे तो वो कर सकते हैं। संतान भाव की दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर संतान आपकी बातों को मानेगी भी और आगे आपकी संतान की उन्नति करने के चांसेस भी बनते हैं। कार्य की दृष्टि से भी टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम हेल्थ की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं आपके लगन का स्वामी त्रिक भाव यानी कि तीसरे घर के अंदर विराजमान है, तो यहाँ पे भाइयों से तो आपके अच्छे योग बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के अंदर आपको थोड़ा लापरवाह कर देगा। तो हेल्थ के अंदर लापरवाही बरतने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लकी कलर की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए रेड मरून कलर बहुत लकी रहेगा और लकी नंबर रहेगा नंबर 5। अगले लगन यानी कि बात करते हैं हम मकर लगन की। आपके लगन में जो अब तक मंगल शनि की युति चल रही थी, बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहे थे, बात बात पे लड़ाई होनी, उग्र स्वभाव होना, थोड़ी सी शांति मिलेगी। मंगल देव अब आगे राशि परिवर्तन करेंगे, आएंगे आपके दूसरे भाव के अंदर। यहाँ पर मंगल, गुरु और शुक्र की युति आपके कुटुंब भाव के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपकी वाणी को थोड़ा कर्कश बना देगी। लेकिन साथ में शुक्र और गुरु विराजमान है तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपके साथ के, आपके घर के, आपके परिवार के लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और आपकी बातों को मानेंगे भी। सूर्य बुध आदित्य योग जो बना हुआ है वो आपके तीसरे घर के अंदर बना है। कहीं ना कहीं हाँ हम ये कह सकते हैं कि बुध यहाँ नीच के विराजमान है, लेकिन सूर्य यहाँ बैठकर सीधा दृष्टि गोचर करेंगे आपके नवम भाव के अंदर। अगर हम देखें तो आपके अष्टम भाव के स्वामी तीसरे में बैठकर नवम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो इतना बुरा इसका प्रभाव नहीं रहेगा। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आगे चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ संतान की दृष्टि से भी टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान उन्नति करेगी। लेकिन हाँ हो सकता है इस समय थोड़ा कंफ्यूजन हो आपकी संतान को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी संतान इस समय अगर अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहती है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अगर उनको सलाह देंगे, उनके साथ में उनकी बातों को सुनेंगे तो शायद उनके लिए परिस्थितियां कुछ और हो जाएं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और वेट करेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर हो सकती हैं। जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद में अगर आप ये लोग डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस टाइम पीरियड में डार्क येलोइश कलर, जिसे हम केसर या पीला भी कहते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड के दौरान लकी नंबर रहेगा नंबर 6। अगली बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन के अंदर गुरु शुक्र की युति, साथ ही साथ चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे, चौथे और 5वें घर के अंदर विराजमान रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। मंगल आपके जैसे ही लगन में विराजमान होंगे कहीं ना कहीं आपको रोमांटिक तो बनाएंगे, क्योंकि शुक्र और गुरु के साथ आ रहे हैं। आपकी बातों में भारीपन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा दूध के उबाल जैसा आपका हो जाएगा। और ये गुस्सा सबसे ज्यादा किस पर निकलेगा? आपके जीवन साथी के ऊपर ये गुस्सा आपका सबसे ज्यादा निकल सकता है। साथ ही साथ जो लोग पार्टनरशिप डीड में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट रहेगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ होते हुए दिखाई देंगे। संतान की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पंचम का स्वामी, आपके प्रेम भाव का स्वामी थोड़ा नीच का होकर विराजमान है।
हो सकता है आपके लव अफेयर्स में, रिलेशनशिप में थोड़े से झगड़े दिक्कतें हो जाएं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस टाइम पीरियड के अनुसार पंचम के स्वामी यानी कि बुध देव की आराधना, गणपति भगवान की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कहा भी जाता है कि गणपति देव सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो ये सप्ताह मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मिला जुला रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में चीजें थोड़ी स्मूथ रहेंगी, लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन आएगा एकदम से बदलाव आएगा। हाँ, चोट का और करंट का आपको विशेषकर ध्यान इस समय में रखना है। कोई भी बेकार का बिजली का काम अपने आप करने की बिल्कुल भी इस टाइम पीरियड में पंगा ना ले, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा इस टाइम पीरियड के दौरान ब्राउन कलर, और लकी नंबर रहेगा आप लोगों के लिए नंबर 7। अब बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है। गुरु की राशि में सूर्य का विराजमान होना यानी कि अपने मित्र का विराजमान होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यही बुध नीच के विराजमान होकर आपके लगन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देंगे, कंप्यूटेशन में आपको प्रॉब्लम देंगे। जो लोग वाणी का कार्य करते हैं उनकी वाणी शब्द कुछ बोलना चाहेंगे लेकिन निकलेगा कुछ और। साथ ही साथ यदि आप गायन वादन या लेखन का कार्य करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स अगर आपकी कोई चल रही थी तो उसमें आपको बुध के मंत्रों का जाप करना होगा। साथ ही साथ अपने लग्नेश को बहुत मजबूत करना होगा। देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए, साथ में पीली चीजों को आप ग्रहण कीजिए यानी कि पीले वस्त्रों को धारण कीजिए, पीली चीजें खाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान भाव की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। संतान की उन्नति का योग बना हुआ है, जॉब लगने के चांसेस बने हुए हैं। आपके अपने कार्य की यदि हम बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी इस समय 12वें भाव के अंदर विराजमान है। थोड़ा ही टाइम पीरियड और रह गया है स्ट्रगल का। जैसे ही आपके कार्य के स्वामी, आपके कर्म भाव के स्वामी आपके लगन में विराजमान होंगे यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, वैसे ही चीजें और बदलती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा टाइम पीरियड अपने कार्य के लिए आपको निकालने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट रहेगा। पार्टनरशिप से जुड़े हुए जो लोग कार्य करते हैं उनको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो किसी प्रकार का खाने पीने का काम करते हैं, खाने पीने में भी किस प्रकार की चीजें जो अगर हम देखें तो चटपटी चीजों का, जैसे किसी की चाट पकौड़ी का कोई रेस्टोरेंट है या फिर किसी प्रकार के ऐसी चीजें जो हम स्वाद के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीजों का, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कपड़े से जुड़े हुए कार्य आपके इस टाइम पीरियड में इतने ज्यादा स्मूथ नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। मीन लगन वाले जातकों के लिए स्पेशली ये हिदायत है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए। और आपके लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 8 और लकी कलर रहेगा आप लोगों के लिए ब्लू कलर। ये तो था 12 राशियों का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।